वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़मीन से जुड़े जो रिकॉर्ड रूम होता है उसका रख रखाव के लिए क्या नियम क्या कानून बनाया गया है। इस संबंध में हम विस्तृत रूप से आप लोगों के साथ जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि दस्तावेज को छेड़छाड़ से बचाने के लिए भू विभाग ने बनाए हैं नए नियम। अभिलेखागार में कार्यरत कर्मी मोबाइल या कोई अन्य गैजेट नहीं रख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भू लेखागार में यानी कि रिकॉर्ड रूम में जो लोग रहते हैं, यानी जिस लोगों को नियुक्त किया गया था, वो लोग मोबाइल लेकर के जाते थे या फिर अन्य तरह की जो है डॉक्यूमेंट लेकर के जाते थे और वहाँ से जाकर के नकल करके लेके दूसरे को देते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको बारीकी के साथ समझते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। तो इसमें हम लोग अगर आते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या, ज़मीन से जुड़े रिकॉर्ड रूम का नए सिरे से होगा रख रखाव। जी हाँ, इसी के संबंध में हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या कहा है, जिलों में ज़मीन समेत अन्य तरह की जरूरी दस्तावेज रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखे जाते हैं। इन जिला स्तरीय अभिलेखागार की देखरेख के लिए अब तक नियम कायदे तय किए गए हैं। यहाँ कार्य करने वाले अभिलेखपाल से लेकर अन्य सभी कर्मियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है ताकि यहाँ रखे किसी दस्तावेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सके। जी हाँ, अब जो है इसमें यह कह दिया गया है कि जिला रिकॉर्ड रूम जो होता है उसमें जितने भी कर्मचारी हैं, यानी कि जितने भी कर्मचारी को नियुक्त किया गया है, सबका जो है एक जिम्मेदारी बांध दिया गया है कि अब फना काम ही कर सकता है। और जाकर के इस संबंध में सख्त नियम बनाया गया है। और जाकर के इसमें कुल मिलाकर के बात ये आती है कि रिकॉर्ड रूम में जो है अब कोई एक आदमी हर काम नहीं कर सकता है। उसके लिए पर्सनल एक आदमी तय होता है कि आप फना काम करेंगे, फना काम करेंगे। ये नियम बिल्कुल बना दिया गया है। तो इसमें हम लोग आगे और बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं, इन कार्यालयों में काम करने वाले कोई भी कर्मी या व्यक्ति इस तरह की लेखन सामग्री मसलन यानी कि जैसे कि कलम के अलावा मोबाइल फ़ोन, कैमरा समेत ऐसे किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। जी हाँ, अब जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को आप रिकॉर्ड रूम के अंदर लेकर नहीं जा पाएंगे। ये नियम बनाया गया है। अब इसमें हम लोग फिर आगे देखते हैं। इस संबंध में आदेश मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन विभाग के सहायक निबंधन महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन ने सभी जिलों के जिला अवर निबंधन या अवर निबंधन को भेज दिया। सभी जिलों को सख्ती से इस निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया है। दस्तावेज से इसी तरह की छेड़छाड़ होती है, इसीलिए जिला अवर निबंधन व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आज के बाद रिकॉर्ड रूम में किसी भी दस्तावेज के साथ अगर कोई भी किसी भी प्रकार का छेड़खानी होती है तो इसका जो है जिम्मेदारी जिला निबंधन के व्यक्तिगत रूप से उसको लेना होगा कि वो छेड़खानी क्यों किया गया, किस तरह किया गया और किस लिए किया गया। इस तरह की जवाबदेही उसको देना होगा। चलिए इसमें हम और आगे देखते हैं। ज़मीन से जुड़ी किसी तरह की सर्टिफाइड कॉपी को निकालने से पहले इसे अभिलेखपाल के समक्ष तैयार किया जाएगा। जी, आप जैसे खतियान केवाला या फिर और भी अन्य तरह का जो डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी यानी कि उसका नकल लेने के लिए जाते हैं तो इसके लिए सर्टिफाइड कॉपी तैयार किया जाएगा और उसके बाद जो है जिला अभिलेखपाल के समकक्ष यानी उसके पास भेजा जाएगा। उसके द्वारा जो है मूल प्रति का मिलान करके फिर उस सर्टिफाइड कॉपी को आपके पास मतलब आपको जारी कर दिया जाएगा आपके नाम से। तो इसमें देखिए, इसमें दस्तावेज से जुड़े सभी रिकॉर्ड को दर्ज करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको जो देगा जो भी, तो उसके लिए एक अलग सा रजिस्टर होगा। जितना भी आपका डॉक्यूमेंट में लिस्ट है उस लिस्ट से
टोटल कॉपी करके वो दूसरा कॉपी में फिर उसको नोट करेगा, तब जा करके वो अब आपको देगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले पहले क्या था कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपको निकालना होता था तो आप किसी दलाल के या फिर किसी के द्वारा जब रिकॉर्ड रूम में जाते थे तो वहाँ से आपको उसका जीरोक्स करके आपको दे दिया जाता था और उस पर सिग्नेचर और मोहर मार दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसमें चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। रोजाना कार्यालय कार्य समाप्त होने बाद यहाँ से जारी होने वाले सभी दस्तावेजों की समुचित तरीके से जांच की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि पुरानी या पहले रखे मूल दस्तावेज से कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है। जी हाँ, अब जो है आपको जो दे दिया जाएगा वो जो शाम के टाइम में जब कार्यालय बंद होगा उससे आधा या 1 घंटा पहले सबकी अब जांच करेगी कि क्या पता कि कहीं किसी तरह की कोई भूल तो नहीं हुई है। जी, अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देखें, इसमें क्या कहा गया है। अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अब देखिए क्या होता है कई बार कि कई नियम बन जाता है और उसके बाद भी लोग उस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो है रिकॉर्ड रूम के अंदर और बाहर दोनों जगह जो है सीसीटीवी कैमरा को लगाया जाएगा और जाकर के वो कैमरा का हैंडल जो होगा वो भूमि निदेशक के पास उसका कंट्रोल होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। सभी अभिलेख कार्यालय के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यहाँ तैनात होने वाले अभिलेख पदाधिकारी की सेक्शन सूची कार्यालय में रखी जाएगी, जिससे ताकि यह पता चल सके कि किसके कार्यालय में गड़बड़ी हुई। अभिलेखपाल यथा संभव अभिलेखागार के दरवाजे के नज़दीक ही बैठेंगे, जिससे यहाँ करने वाले सभी कर्मियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकेगी। साथ ही अनाधिकृत व्यक्तियों के अभिलेखागार में प्रवेश पर रोक लग सके। अभिलेखागार से किसी दस्तावेज या अभिलेख की बाइंडिंग या रीबाइंडिंग कराने का काम अभिलेखपाल अपनी देखरेख में करेंगे। यानी कि ये जो कैमरा लगाया जाएगा तो इससे ये होगा कि अंदर में कोई भी किसी तरह का गड़बड़ी करेगा तो उस कैमरा में वो रिकॉर्ड हो जाएगा और जाकर के ये कैमरा जो है एक अंदर एक बाहर लगाया जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में दोनों जगह जो कैमरा लगाया जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैमरा सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि कोई किसी तरह का छेड़खानी नहीं करे। और पहले क्या होता था, रिकॉर्ड रूम में कोई भी अनजान व्यक्ति जाकर के घुस जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।